चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 प्रधानमंत्री, 10 कोशिशें और 27 साल। जी हां, 27 साल बाद देश की आधी आबादी को मिलने वाली है राजनीति में पूरी हिस्सेदारी। कई सरकारें आईं और कई सरकारें गईं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह बता दिया कि देश की आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी सजग है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि 2024 में इसका कितना फायदा सरकार को मिलेगा। देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा। ये मैं अनुभव कर रहा हूं। ये देश की आधी आबादी का देश के विकास में भागीदारी का बिल है। ये उनके सम्मान का बिल है। अब महिलाएं अपने हक की आवाज खुद उठाएंगी। अब महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व खुद करेंगी। बीते 27 सालों से अटके महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। भले ही ये बिल जनगणना और परिसीमन के बाद 2029 में लागू होगा, लेकिन इसका सीधा फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को होता दिख रहा है। इसके कानून बनते ही संसद से लेकर राज्य की विधानसभाओं तक में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यानी संसद और विधानसभा में पहले से ज्यादा महिलाएं पहुंचेंगी। लोकसभा में जहां अभी 14% सांसद हैं, वो संख्या बढ़कर अब 33% हो जाएगी। वहीं देश के किसी भी राज्य में अभी 15% से ज्यादा महिला विधायक नहीं है, लेकिन बिल के कानून बनने के बाद अब ये संख्या 33% हो जाएगी। बीते 27 साल में 4 प्रधानमंत्रियों ने 10 बार महिला आरक्षण बिल को पास कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी किसी को नहीं मिली। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आधी आबादी को वो संदेश दिया जिससे देश की हर महिला गौरवान्वित महसूस करे। पीएम मोदी ने बता दिया है कि वो आधी आबादी को न्याय दिलाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं। महिला आरक्षण बिल से लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 1/3 सीट रिजर्व हो जाएगी। हर लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं के लिए रिजर्व सीट रोटेट होती रहेगी। 2014 में पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से लगातार वो गाँव, गरीब और महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिया, जिसमें गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना देने का काम किया। ये वो योजनाएं हैं जिसने पीएम मोदी को घर घर तक पहुंचा दिया, जिसका असर चुनाव में भी दिखाई दिया। एक सर्वे के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिलाओं ने वोट दिया था। 2019 में ये आंकड़ा बढ़ गया। महिलाओं ने बीजेपी को 36% वोट दिया। 2019 में लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद चुनाव जीतकर आई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 42 महिला सांसद बीजेपी से ही हैं, जो बताता है कि महिलाओं को लेकर पीएम मोदी की सोच कितनी ऊंची है। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी ने बता दिया है कि वो महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। टीम न्यूज नेशन।